कि बहुत सारी मीडिया में ये चर्चा आ रही है कि हम लोगों के पास 2/3 है एंड देयरफॉर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगता है। ये यू कैन आस्क एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर दैट दिस इज टोटली रॉन्ग। The concept of 2/3 applies only if there is a merger. ये सिर्फ बोलने से कि हम लोग के पास 2/3 मेजॉरिटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डिस्क्वालिफिकेशन पे। जब तक आप अपनी जो एमएलएज है कोई और पार्टी में मर्ज नहीं कर सकते, दैट टिल दैट टाइम डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाइज। नाउ इन दिस केस, till today as we speak, there is no merger. They have already committed the act of voluntarily giving up. Disqualification petitions have already been filed and आज तक कोई मर्जर नहीं है। ये जो मर्जर का कॉन्सेप्ट आया 2003 में, इसके पहले जो था स्प्लिट का प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप 1/3 लेके फैक्शन बना सकते हैं। तो इनको जो भी लीगल एडवाइस दे रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि ये क्या डिलीटेड अमेंडमेंट पे ये पूरा कार्रवाई हो रहा है या जो अभी जो मौजूदा सिचुएशन है कि जब तक मर्जर ना हो ये डिस्क्वालिफिकेशन से बच नहीं सकते। तो दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, यस, पॉइंट नंबर 3, दे आर सेइंग दैट द डेप्यूटी स्पीकर हैज नो jurisdiction. Now this is also totally wrong. Now in the absence of a speaker, the deputy speaker has all the powers under the constitution to adjudicate under the 10th schedule. They filed apparently some no confidence against the deputy speaker. तो वो जो हम लोगों को भी पता नहीं है कि we don't have access to that communication, but जो आपके माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि the deputy speaker has rejected that, saying that some unauthorized person कोई कुरियर से इनको लेके आया कोई कम्युनिकेशन कि ये आपको आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हम लोग लेके आ रहे हैं। तो डेप्यूटी स्पीकर साहब ने ये बोला हुआ है कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ कि ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, मैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता हूँ एंड दैट हैज बीन रिजेक्टेड। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इन लॉ, लेट मी टेल यू that till the assembly is convened, there cannot be a notice of motion. Ye all the constitutional experts will agree. So therefore, in tomorrow they have been called and they will have to submit their replies, and the honorable deputy speaker will take the action in accordance with law and as per the situation. And we are going to urge that all these 16 MLAs will be disqualified, have to be disqualified in accordance with the provisions of 10th schedule, and they will have to face the electorate. That's all I have to say. Thank you.